नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कोविड काल के शुरुआती दौर से ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते रहे हैं और राजधानी को कोविड के बढ़ते संकट में भगवान भरोसे छोड़कर केजरीवाल नववर्ष तक पंजाब में रहकर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने ये बातें पत्रकारों से बात करते हुए कहीं। चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली में संक्रमण दर 0.89% पहुंचने के बाद लगे येलो अलर्ट के बाद उत्पन्न हुई चिंताजनक परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तुरंत प्रभाव से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि वे किसके सहारे दिल्ली को छोड़ पंजाब जा रहे हैं। संकट में बिगड़ती स्थिति किसकी जवाबदेही होगी। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के अलावा डॉक्टर सेल के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण कुमार, वाइस चेयरमैन डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर नरेश कुमार, परवेज आलम और अनुज आत्रे मौजूद थे। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि समय रहते केजरीवाल परिस्थितियों की गंभीरता को समझे और तुरंत स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाएं, क्योंकि येलो अलर्ट के बाद ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के बाद बस स्टैंड और मेट्रो के बाहर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर अगले दिनों में संक्रमण दर 1% से अधिक होती है तो स्थिति गंभीर होगी और हालात नियंत्रण के बाहर होने की संभावना है। साथियों, जहां डॉक्टरों की लड़ाई चल रही है, मांग चल रही है, संघर्ष चल रहा है, वहीं पर कोरोना का कहर भी पूरे विश्व के साथ दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने येलो लेवल अलर्ट की घोषणा की है। मेरी जानकारी के अनुसार, जैसा आपको मालूम है कि 0 पॉइंट से ऊपर जब संक्रमण बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर येलो अलर्ट किया जाता है। येलो अलर्ट किया गया है। इस येलो अलर्ट में जिस तरह से आदेश है, आपको मालूम है, कुछ चीज़ों की संख्या कम कर दी जाती है, क्षमता, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% बसेज हो, मेट्रो हो, उनमें क्षमता कम कर दी जाती है। इस तरह का आदेश आया है। और लेकिन ये आदेश तो आया, लेकिन वहाँ पे लंबी लंबी बसों में, बस स्टैंड की बात करें, मेट्रो स्टेशन की बात करें, वीडियोस वायरल हो रही हैं, लंबी लंबी कतारें वहाँ लगनी शुरू हो गई हैं, जो मुझे लगता है एक संक्रमण का डर वहाँ पे भी बढ़ गया है। शिक्षा संस्थान हो, स्कूल हो, उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद फिर से स्थिति वही बन गई कि तमाम बच्चे आज भी अपने घर से क्लासेस ले रहे हैं। अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस वार्ता करके फिर दिल्ली को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। मैंने उनकी प्रेस वार्ता सुनी। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने जो बीच में घोषणाओं के साथ साथ जो एक शब्द है, आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहूंगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली से बाहर रहेंगे। ऐसे कैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़ के जा सकता है जब संक्रमण बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने चुनावी उद्देश्य के लिए पंजाब के टूर पे निकलने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रेस के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल फिर से अपने चुनावी टूर पर पंजाब निकल रहे हैं। आज ये एनआई की खबर है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है, आम आदमी पार्टी लीडर एंड दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विल विजिट पंजाब फ्रॉम 30 दिसंबर टू 1 जनवरी। यानी कि नया साल मनाने अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों पे पाबंदियां, संक्रमण को भगवान भरोसे छोड़ करके अरविंद पंजाब में रहेंगे, भाषण देंगे, झूठी बातें करेंगे, झूठे दावे करेंगे और 1 तारीख के बाद दिल्ली लौटेंगे। चुनावी यात्राएं करेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे, लेकिन दिल्ली के संबंध में कोई बैठक नहीं करेंगे। संक्रमण जिस गति से पिछले 1 हफ्ते में बढ़ा है साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो, जिसमें हमने कहा येलो अलर्ट, एक अगला लेवल जब 1% से ज्यादा पेशेंट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे। उस कदम के बाद बहुत सारी पाबंदियां आपको लगानी पड़ेंगी। अफसोस मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली में नहीं होंगे जब दिल्ली शायद संक्रमण की तरफ तेजी से बढ़ रही होगी। दिल्ली पे बात ना करके अरविंद केजरीवाल अपने चंडीगढ़ में कुछ पार्षदों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे झूठ बोलने की और चुनाव में उतरने की। इसलिए मैंने कहा, चुनावी पर्यटन पे जा रहे हैं, नया साल मनाने जा रहे हैं, लेकिन अरविंद ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया, अरविंद अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाना चाहते। मार्च 2020 में जब ये संक्रमण आया, उस समय अरविंद लगभग 2.5 महीने छुप के अपने घर में बैठ गए, छुप के अपने घर में बैठ गए। ना उनका मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति निकला। गैर जिम्मेदारान व्यवहार उस समय भी अरविंद ने दिखाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको सड़कों पे होना चाहिए था, अस्पतालों में दौरा करने चाहिए था, अरेंजमेंट्स का जायजा लेना चाहिए था, और वहां पे अरविंद भगवान भरोसे छोड़ के छुप के घर में बैठ गया। वैसा ही एक बार पुनः दिख रहा है। फर्क इतना है कि अरविंद दिल्ली को छोड़ के इस बार पंजाब अपने चुनावी सफर पे निकल गए। उस समय चुनाव जीत के घर में बैठ गए थे, ये मैं कहना चाहता हूं। और जिस तरह से उन्होंने कहा मैं आपसे आकर मिलता रहूंगा, तो इसका मतलब सीधे तौर पर है ओमिक्रॉन का खतरा छोड़कर पंजाब के टूर पे निकले मुख्यमंत्री जी इस दिल्ली को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, ये भी बताइएगा। 1% से ज्यादा यदि संक्रमण हुआ तो एम्बर अलर्ट, यानी कि अन्य गंभीर दिक्कतें सामने आने वाली हैं। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, उस समय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में नहीं होंगे, और दिल्ली में नहीं होंगे तो इस दिल्ली के बारे में कौन सुध लेगा, इसकी भी जवाबदेही अरविंद को देनी चाहिए। आने वाले दिनों में जो आज से लग रहा है 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। मेट्रो को जैसे मैंने कहा 33% की क्षमता से ट्रेनें चलने लगेंगी, और भी कई चीजें बंद हो जाएंगी, पाबंदियां होंगी, पार्क बंद हो जाएंगे, बार्बर शॉप जैसी भी जो अभी तक राहत है अगले चरण में जाके ये भी बंद हो जाएंगी। लेकिन अरविंद को इनकी चिंता नहीं है, मजदूर की चिंता नहीं है।